ओम शांति। आज दिनांक 19 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को सहज योगी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। डिटेल में बाबा कहते, एक बाप दूसरा ना कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं, उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है, वहाँ एक रस और लवलीन स्थिति है, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। हम भक्ति में भी कहते थे, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो अब स्वयं भगवान निराकार परमात्मा इस धरा पर आए। हम बच्चों से कहते, देह तथा देह के संबंध को, कर्म के बंधन को भूल खुद को आत्मा अनुभव कर मुझ पिता परमात्मा को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय बाबा को याद करो। हर संबंध से बाबा को याद करो। हर प्राप्तियां बाबा से करो, तो एक रस अचल अडोल स्थिति बन जाएगी। क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान जब हमारे साथ होता है, तो हम हर कर्म में सहज सफलता प्राप्त करते हैं और हम इस दुनिया से, इस देह से न्यारे और प्यारे एक पिता की याद की लगन में मगन रहते हैं। तो सदा हल्के फरिश्ते, स्वच्छ बुद्धि, साफ बुद्धि, हल्के पवित्र कमल फूल समान न्यारे और प्यारे बन जाते हैं। आगे बाबा कहते, अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा याद आया तो खिटपिट होगी। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। 63 जन्मों से हमारे इतने संबंध हुए, इतने कर्मों के बंधन बंधे। अब बाबा आया हमें कर्म बंधनों से मुक्त कराने के लिए। तो बाबा कहते, एक बाप की श्रीमत पर चलो। चलते फिरते उठते बैठते एक बाप को याद करो। जितना जितना एक बाप की याद में रहेंगे, एक मति होकर रहेंगे, एक व्रता होकर रहेंगे, एक बाप पर मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, तो बाबा कहते, एक रस लवलीन स्थिति में स्थित हो जाओगे। अगर दूसरा तीसरा आया, जिस प्रकार हम 63 जन्मों से देह के संबंधों में घिरे हुए थे, खिटपिट होती थी, दुखी होते थे, अशांत होते थे, हलचल में रहते थे। अब बाबा आया, हम बच्चों से कहता, अब तक जो कुछ सुना देखा सब कुछ भूल जाओ। देह के संबंधों को भूलने के साथ साथ अपने देह को भी भूल जाओ। तब तुम सार स्वरूप स्थिति में स्थित न्यारे कमल फूल समान प्यारे बन सकोगे। तो अब सारे संबंधों से स्वयं को सार स्वरूप में स्थित होना है। क्योंकि अब घर जाने का समय है, तो बाबा हमसे कहते कि हर कर्म करते बाबा की याद रहे। ऐसी एक रस स्थिति हो कि अंत समय में भी कोई याद ना आए। तो ऐसे बच्चे ही जो चलते फिरते उठते बैठते हर समय
बाबा को अपना साथी सहयोगी बनाकर रखते हैं। यह स्मृति रखते हैं कि करावनहार बाप कर्म करा रहा है, हम निमित्त होकर कर रहे हैं, तो हल्के न्यारे प्यारे अनुभव कर सकेंगे, सहज योगी बन सकेंगे। इसीलिए बाबा श्रीमत देते कि हर एक को बाप का परिचय दो, सदा बाप की सेवा में बिजी रहो, तो कोई भी व्यर्थ आ नहीं सकता, माया का वार हो नहीं सकता। तो सहज योगी बनना, बाबा की याद में रहना, एक बाप दूजा ना कोई, यही गीत गाते रहना। स्लोगन में बाबा कहते, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे, मैं बाबा की, बाबा मेरा। बाबा आया है हम बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाने, अपने साथ ले जाने। तो स्वयं भगवान अपने बच्चे को दुखी अशांत नहीं देख सकता। उससे मुक्त होने के लिए बाबा कहते, सदा यही गीत बजता रहे, मैं बाबा की, बाबा मेरा। मेरा तो एक बाबा, दूजा ना कोई। इसी स्मृति से अचल अडोल हर्षित मुख रह सकोगे। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? उत्तर में बाबा कहते, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। शरीर से जैसे मरे हुए हैं, इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? सर्व दुखों से छूटने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा कहते, ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। हर एक पार्टधारी को साक्षी होकर देखो, तो दुखों से छूट जाएंगे, कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। यह चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। यह चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बाप दादा समान निरहंकारी बनना है। सेवाधारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। बाप दादा समान निरहंकारी बनना है, सेवाधारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।